और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के गजवाए हिंद साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है मरगूब उर्फ दानिश। पाकिस्तानी नंबर से बनाया गया भारतीय विरोधी सोशल मीडिया ग्रुप के आइकॉन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तानी झंडा दिखाया गया। गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश था ग्रुप का एडमिन। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो मरगूब जिसे गिरफ्तार किया गया है वो ग्रुप का एडमिन था और उस ग्रुप में जो आइकॉन लगाए गए थे वो भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा था। पाकिस्तानी नंबर से ये भारत विरोधी ग्रुप बनाया गया था और वो पाकिस्तानी आईएसआईएस का एजेंट है, आईएसआई का एजेंट है। तो देखिए, लगातार पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के बारे में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक पाकिस्तानी एजेंट का और नापाक खुलासा अब आपको दिखाते हैं। बिग वॉल पर क्या खुलासा हुआ है और उसके बाद हमारे सहयोगी जुड़ेंगे पटना से, सीधे उनके पास चलेंगे। देखिए, 13 मार्च 2022 को गजवाए हिंद ग्रुप बनाया गया, यानी ज्यादा दिन नहीं हुए जब यह ग्रुप बनाया गया। पाकिस्तानी नंबर से बनाया गया, यह बड़ी अहम जानकारी है। वो नंबर है +923430128159। इससे यह भारत विरोधी ग्रुप बनाया जाता है। आरोपी मरगूब उर्फ दानिश को ग्रुप एडमिन बनाया गया था। और फिर क्या होता है, ग्रुप में 181 सदस्य, पाकिस्तान, भारत और यमन, यहां से ये सदस्य शामिल होते हैं। ग्रुप के सदस्यों ने बहुत सारे आतंक समर्थित पोस्ट किए इस ग्रुप में। भारत में लोकतंत्र को खत्म कर इस्लामिक राज्य बनाने को लेकर पोस्ट किए गए। आपको मालूम होगा वो इंडिया 2047 का जिसका खुलासा किया गया, बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ। ताहिर ने व्हाट्सएप पर 27 फरवरी को दूसरा ग्रुप भी बनाया। दूसरे ग्रुप में 10 सदस्य हैं, जिनमें 8 बांग्लादेशी और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। पाकिस्तानी नंबर +923144200020 से पर्सनल चैट किया गया। वहां पर 22 जून 2022 को चैट में लिखा, मैं आईएसआई से हूं। यह पाकिस्तानी नंबर से लिखा गया, मैं आईएसआई से हूं, आईएसआई के लिए काम कर रहा हूं। उसके बावजूद ये सब इस ग्रुप में रहे। आरोपी मरगूब ने लिखा, 5 साल से आईएसआई के लिए काम कर रहा हूं। मरगूब उर्फ दानिश की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या लगाएंगे? मतलब साफ है, जिस ग्रुप का लिंक पीएफआई से जुड़ता है, उस ग्रुप का लिंक अब आईएसआई से जुड़ रहा है। सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पाकिस्तान और भारत के बाहर दूसरे देशों से भारत विरोधी आतंकी ग्रुप कहिए, भारत विरोधी साजिश रचने वाली खुफिया एजेंसी जैसे पाकिस्तान की आईएसआई कहिए, ये सब यहां पर इस आतंकी मॉड्यूल को कमांड कर रहे थे। और ये दानिश या जो दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए, ये सब उनके एजेंट थे। देखिए, पीएफआई और एसडीपीआई, ये एक मामला है कि पीएफआई जो है उसका एक राजनीतिक चेहरा है। एसडीपीआई उनकी क्या गतिविधियां थी, उनके यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो मिशन 2047 है। लेकिन गजवाए हिंद, ये खुलासा तब हुआ है जब ताहिर उर्फ दानिश की गिरफ्तारी होती है। और ये भी गिरफ्तारी उसी संदर्भ में होती है, मामले भले ही 2 हों, लेकिन जब पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी होती है, खास करके जलालुद्दीन और अतहर, तो खासकर अतहर से पूछताछ के क्रम में ही ताहिर और उसका नंबर मिलता है। जब उसके नंबर को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तो गजवाए हिंद चल रहा है। और गजवाए हिंद जो ग्रुप है, जो सोशल मीडिया ग्रुप है, जिसका जो ग्रुप आइकॉन है वो खंडित भारत का नक्शा है और उस नक्शे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। यानी कि ये लोग भारत में पाकिस्तान का झंडा फहराने का सपना लेकर के गजवाए हिंद, और गजवाए हिंद के ग्रुप में ही लिखा हुआ था, जैसे पीएफआई ग्रुप में जो मिशन 2047 है उनका है 2047 में हम जिहाद करेंगे। यहाँ तो जो गजवाए हिंद है वहाँ 2023 में ही डायरेक्ट जिहाद की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में गड्ढम गड्ढ हैं। और फैजान नाम का एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान में तहरीके उज़्बेक, जो एक चरमपंथी कट्टरपंथी जो संगठन है, उसका हैंडलर है पाकिस्तान में। जिसका जो इंडियन हैंडलर था मूसा, जो कश्मीर में पिछले दिनों मारा गया था, और उस फैजान ने ये ग्रुप बनाया था। और उसी फैजान ने, जिस नंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो फैजान नाम के पाकिस्तानी शख्स का नंबर है। और उस फैजान ने ही पटना बिहार फुलवारी शरीफ का जो ताहिर उर्फ दानिश जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसको उस ग्रुप का एडमिन बनाया था। और उस ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाक आर्मी 2, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 2, बांग्लादेश 3, पाक आर्मी 2, यानी कि ये जो पूरा गजवाए हिंद चल रहा।
जी रुपेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। PA5 मॉड्यूल मामले में अब भी 22 आरोपी फरार हैं। PA5 के 22 सक्रिय सदस्य की तलाश जारी है। कुल 26 लोगों का देश विरोधी मामले में नाम शामिल है। पुलिस ने अब तक 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। पटना से 3 जबकि लखनऊ से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो देखिए, जो रुपेश आपको जानकारी दे रहे हैं वो बेहद अहम है। आप 2047 वाली वो साजिश और ये गजवाए हिंद, इन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। गजवाए हिंद के अलावा जो 2047 वाली साजिश का मामला है उसमें PFI का नाम आया। लखनऊ में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य नूरुद्दीन जंगी लखनऊ में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी को लखनऊ से पटना लेकर आई है पुलिस। ये लोग क्या कर रहे थे? इन पर आरोप है कि ये युवाओं को भड़का रहे थे और भारत के खिलाफ भड़काने का आरोप है नूरुद्दीन पर। SDPI की टिकट पर दरभंगा से 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका है ये शख्स। विधानसभा चुनाव में नूरुद्दीन को सिर्फ 600 वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अपनी पैठ बनाए। 2017 में दरभंगा के CN कॉलेज लॉ कॉलेज से इसने स्नातक किया है। सिमी और PFI के सदस्यों के लिए यह कानूनी लड़ाई भी लड़ चुका है ये शख्स, और अब इसको पटना लेकर आई है पुलिस। रुपेश इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। रुपेश, एक के बाद एक जैसी परतें खुल रही हैं, ये मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। लखनऊ और दूसरे राज्यों तक भी इनके सदस्य अब दिख रहे हैं। 22 लोग अभी भी फरार हैं बताया जा रहा है। कौन है ये लोग? इनके ऊपर क्या आरोप है? देखिए, 26 लोगों के ऊपर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बाकी सब अज्ञात हैं, लेकिन ये 26 लोग जो हैं, ये कोई जो PFI है, PFI का जनरल सेक्रेटरी है, ये सिर्फ सक्रिय सदस्य ही नहीं हैं। बिहार में लगभग 20,000 सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन ये जो 26 लोग हैं, ये लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो युवाओं के बीच कोई क्लास चलाता है, कोई मदरसे में कोचिंग लेता है, यानी कि ये रेडिकलाइजेशन के अलग अलग जो तरीके हो सकते हैं, ये प्रशिक्षक हैं। ये बाहर के जो राज्य हैं या फिर बाहर के जो कंट्री हैं, जहाँ से चूँकि सबसे पहले खुलासा हुआ कि ये टर्की तक से मदद ले चुके हैं, और इनकी जो टेरर फंडिंग होती है वो टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से, यमन, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश तक से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। तो ये 26 लोग मिलकर के पूरे देश का नेटवर्क चलाते हैं। बिहार में लगभग 20,000 लोगों का नेटवर्क है। ये खुलासा तब हुआ है जब जहाँ जहाँ मीटिंग्स हुई हैं, जैसे फुलवारी शरीफ में 6 और 7 जुलाई को मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ है, कितने लोग। तो रुपेश, आप ये कह रहे हैं कि पहले इंडिया 2047 वाली साजिश का खुलासा होता है, उसमें मगरूब उर्फ दानिश गिरफ्तार होता है, और दानिश के फोन से फिर गजवाए हिंद वाली साजिश का पता चलता है, और अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी पकड़ना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का पकड़ा जाना बाकी है, और हर पकड़े हुए व्यक्ति के साथ एक नया खुलासा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक मिशन पे है। और ये इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से पहले दिन से ये बातें आ रही हैं कि जिस तरीके से इनका मिशन है, जिस तरीके से इनकी प्लानिंग है, वो देखकर लग रहा है कि ये लोग दे आर एट वॉर, ये युद्ध की स्थिति में हैं। और ये कह भी रहे हैं अपने से कि हमारा जब फाइनल शो डाउन होगा तो हम इस तरीके से युद्ध करेंगे, टर्की से हमें मदद मिलेगा, पाकिस्तान से मदद मिलेगा। तो ये जैसे युद्ध की स्थिति मिलती है और युद्ध की जो तैयारियां होती हैं, उस तरीके से ये तैयारियां करके बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति अपने आप में एक एक खुलासे कर रहा है। जब जो व्यक्ति पकड़ाता है, अलाउद्दीन पकड़ाता है, अतहर का खुलासा होता है, अतहर पकड़ाता है तो उसके बाद से पता चलता है कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कैंप्स मिले थे, तेलंगाना से कौन आया था, जगहों पर गिरफ्तारी चल रही है। रुपेश, उस बारे में कोई जानकारी? कल खबर आई थी कि मोतिहारी में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच चल रही है, उस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, पुलिस ने ये जरूर कहा है और पुलिस के सूत्रों ने ये कहा है कि मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ्तारी शो नहीं की है। लेकिन जो 22 लोग फरार हैं, और 22 लोग तो नामजद हैं, 10,000 लोग बिहार में अंडरग्राउंड हुए हैं जो डायरेक्ट PFI के एक्टिव मेंबर हैं, और उनको पता है कि ये 22 लोग जिस दिन पकड़ में आएंगे उन 10,000 लोगों का भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका रुपेश तमाम जानकारियों के लिए। मतलब ये मामला बहुत बड़ा है और धीरे धीरे जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, और इन नए खुलासों से पता चलता है कि ये साजिश केवल पटना या बिहार तक सीमित नहीं है। इसके तार देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं, और देश के बाहर कुछ ऐसे देश जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने वाले लोगों को पनाह देते हैं, साजिशें रचते हैं, उन तक से जुड़ते हैं।